Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we'll be resuming our lecture on presentation skills. Today's session is the second session on presentation skills और हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने पिछले लेक्चर में डिसकंटिन्यू किया था. Let's see, that was on slide 11. We'll talk about uh, if you get to divide the timeline of a presentation, तो आपने उसको कैसे किन हिस्सों में डिवाइड करना है. ये टाइम जो मैंने आगे लिखा है ये तो एक assumed टाइम है, लेकिन इतना टाइम नहीं होता यूजुअली क्लास प्रेजेंटेशन में, because the participants, a lot of participants are there, so we usually need to have a very thin timeline to cover all the students. So let's see that there are four things that you would be dividing your presentation into. For example, there would be opening of a presentation, जहाँ पे आपने usually hook एक क्वेश्चन हो सकता है, हुक रिमार्क हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल आप ये स्टार्ट कर सकते हैं, जो ग्लासोफोबिया है या जिसको आप फियर ऑफ स्पीच कहते हैं, तो कितने परसेंट इस दुनिया में लोग ऐसे हैं जो से फियर ऑफ स्पीच या फियर ऑफ पब्लिक का वो विक्टिम है, बट स्टिल दे टर्न आउट टू बी वेरी कॉशियस, वेरी गुड प्रेजेंटर. सो इस तरह का कोई आप फैक्ट ऐड कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं इन द स्टार्ट टू ग्रैब द ऑडियंस, ताकि ऑडियंस आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाए और आप अपनी प्रेजेंटेशन का आगाज कर सको. देन यू वुड डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव और टॉपिक ऑफ योर प्रेजेंटेशन और स्टेटमेंट ऑफ योर प्रेजेंटेशन, कि मेरी प्रेजेंटेशन किस बारे में है और उस प्रेजेंटेशन का जो लार्जर टॉपिक है मैं उसका कौन सा एरिया कवर करूंगी अपनी प्रेजेंटेशन. Then of course then you would re-emphasize and explain uh, the topic, which would be the middle part of your presentation, and then there would be ending of your presentation जिसमें आप conclusive remarks कुछ दोगे, अपनी ओपिनियन भी आप ऐड कर सकते हैं. लेकिन पूरी प्रेजेंटेशन में ऑडियंस को एंगेज रखना बहुत जरूरी है. एक और अहम बात जिससे यूजुअली हम लोग डरते हैं वो ये कि प्रेजेंटेशन के एंड पे हम पहले कह रहे होते हैं कि भाई नो वन इज गोइंग टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी इन द एंड. ठीक है, दैट्स नॉट अ वेरी गुड प्रैक्टिस. आई रादर encourage those people, those students who have some questions in the end. अगर आपकी प्रेजेंटेशन से कुछ लोग सवाल कर रहे हैं प्रेजेंटेशन के एंड पे, तो विच मीन्स उन्होंने आपको सुना है, आपकी प्रेजेंटेशन सुनने के काबिल थी. कुछ लोग ऐसी की प्रेजेंटेशन इस हद तक बोर होती है कि लोग उन्हें नहीं सुनते, ना ही कुछ सवाल करता है. सो ऑलवेज इनकरेज, अपने फेलोज को इनकरेज किया करें कि वो आपसे प्रेजेंटेशन के एंड पे क्वेश्चंस करें. तो यू सी, इस तरह से करके ये चार जो है वो डिविजन्स बनेंगी इसमें, जिसमें आप अपनी प्रेजेंटेशन को डिवाइड कर सकते हैं. लेकिन क्वेश्चन एंड पे जरूर रखें. uh, let me open the slide. Okay, ये जो भी हम बात कर रहे थे कि डिजाइन किस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन के स्ट्रक्चर को करना है, उससे रिलेटेड है. प्रेजेंटेशन का आगाज किस तरह से होना चाहिए, अटेंशन लेंगे, अटेंशन जैसे मैंने कहा क्वेश्चन के जरिए भी हो सकता है. मिडिल प्रेजेंटेशन का जो मिडिल पोर्शन है वो किस तरह से होना चाहिए, और फिर ये है कि प्रेजेंटेशन की एंडिंग, जो कि जितनी आपकी पहली प्रेजेंटेशन का आगाज क्रिटिकल है, इम्पोर्टेंट है, उतना ही उसका जो एंडिंग है प्रेजेंटेशन की वो क्रिटिकल है. इसके अलावा प्रेजेंटेशन जब आप बनाते हैं, जब आप हैंड आउट्स लिख रहे होते हो या पीपीटीज करते हो, तो प्लीज प्रूफ रीड जरूर किया करो. प्रूफिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रूफिंग मीन्स कि आप एक चीज पढ़ते हो, देन यू कैन रिक्वेस्ट योर पीयर
your friend, your fellow, your elder sibling, your younger sibling, or your parent, कि एक दफा देखें इसको, इसमें कोई ग्लिच तो नहीं है। ठीक है, उसको प्रूफिंग भी कर सकते हो आप अपनी प्रेजेंटेशन के लिए। स्लाइड्स के कलर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने स्लाइड का कलर इस तरह से कुछ चुना, जैसे यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड है मेरी स्लाइड का और उसके ऊपर ग्रे कलर का लिखा होगा, तो ये उतना विजिबल नहीं है अगर लार्जर नंबर ऑफ ऑडियंस है। अगर आपने उनको प्रेजेंट करना, सो इट इज लॉट बेटर टू गो विद कॉन्ट्रास्ट। अब कॉन्ट्रास्ट में जाएंगे, अगर वाइट बैकग्राउंड है उसके ऊपर ब्लैक कलर का फॉन्ट कलर रखें। इसके अलावा ग्रामर को जरूर चेक करें, ये आपकी ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं है। फॉन्ट भी बहुत स्मॉल बहुत लार्ज रखें, मत रखिए। फॉन्ट साइज पे भी देखें कि कौन सा फॉन्ट साइज दूर से जो लास्ट लाइन ऑफ द ऑडियंस है, फॉर एग्जांपल, वहां से विजिबल कैसा होगा। उसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन का जो दिन है उस दिन थोड़ा जल्दी आ जाए और आप उसको मल्टीमीडिया के साथ यू कैन अटैच योर laptop or your presentation, and you can stand in the last row of the audience to check whether the visibility is fine enough or not. ये मेजरमेंट जरूर याद रखिएगा लास्ट रो ऑफ द ऑडियंस वाली। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि जरूरी नहीं कि सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन स्किल के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, नॉन वर्बल में, नॉन वर्बल में जरूरी है कि आप एक्टिव नजर आए, आप बहुत, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत स्टिफ ना हो। ऐसा ना हो कि आपके प्रेजेंटेशन देते हुए, बहुत सारे प्रेजेंटर्स को भी मैंने देखा है कि दे इंसर्ट देयर हैंड्स इन द पैंट्स पॉकेट while they talk. I mean, they look very bossy, and the body language is very stiff. That's not very polite and humble body language. So I would never advise you to uh, go and follow that trend. Rather, आपकी बॉडी लैंग्वेज एक्टिव दिखनी चाहिए, आपके हैंड एंगेजमेंट नजर आए बातें करते हुए ऑडियंस के साथ, लेकिन कंट्रोल्ड जेस्चर्स भी हो। बहुत ज्यादा ये ना हो कि बात करते करते आप बहुत ज्यादा मूवमेंट है आपके हाथों की, या बहुत बार बार अगर आपका आपके बाल गलती से खूबसूरत है, सिल्की है, तो आप बार बार उनके साथ खेलते रहे। सो दैट्स नॉट अ वेरी कॉन्फिडेंट जेस्चर। हाई कांटेक्ट मैंने जैसे कहा कि वो जरूरी रखिए। ऑडियंस को फेस कीजिए। ऑडियंस को फेस करने से क्या मुराद है कि उनके साथ आई कांटेक्ट रखें, पुट अ स्माइल ऑन योर फेस, वेरी जेंटल वेरी पोलाइट स्माइल ऑन योर फेस। एक पिछले दिनों हमारी ट्रेनिंग हो रही थी और उसमें हमारे एक वन ऑफ आवर इंस्ट्रक्टर, जिनसे मैंने एक चीज बहुत मुझे अट्रैक्टिव लगी, वो ये फरमा रहे थे कि जो है ना, एक चीज जो वो पीएचडी करने गए इन सम फॉरेन कंट्री, तो वहां से उन्होंने सीखी कि वो लोग हमेशा मुस्कुरा के मिलते हैं। ठीक है, अब हमारे यहाँ शायद इट्स नॉट वेरी वेल प्रैक्टिस्ड, लेकिन इट्स अ वेरी गुड जेस्चर कि अगर आप एक जेंटल सी पोलाइट सी स्माइल अपने चेहरे पे रखें, इट इंक्रीजेस नॉट ओनली योर कॉन्फिडेंस, इट इंक्रीजेस योर वर्थ, एंड पीपल रियली टेक यू a very happy chap. They would like to get engaged with you, they would like to talk with you, they would not you would not be you would not be someone जिसको avoid किया जाए। ठीक है, इसके अलावा try to be a natural speaker. English is though not our primary language, but this is the language of our education, तो इस पे हमें बहुत जोर देना है, but simultaneously we do not have to evolve a British or American accent, because that's not our accent. हमारा एक अपना accent, South Asian accent है, we are perfectly fine with that. ओके, लेकिन दैट ऑल्सो डज नॉट मीन कि आप अपनी लैंग्वेज को इस हद तक डिटीरियोरेट कर रहे हैं कि आपकी फ्लुएंसी मुतासिर हो लैंग्वेज की। दैट्स नॉट अगेन वेरी गुड आइडिया कि आप अपनी फ्लुएंसी पे काम ना करें। ऑफ कोर्स यू कैन बी अ लिटिल नेचुरल, but at the same time you need to work on your pronunciation, you need to work on your fluency of the language, because ultimately this is going to give you a lot of confidence when you present.
वेरिएशन इन टोन एंड पिच ऑफ द वॉइस। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जब आप बहुत हाथ और पैर की मूवमेंट, आपका आई कांटेक्ट, तो वर्बल कम्युनिकेशन में फिर क्या जरूरी है कि आप इस चीज का ध्यान रखो कि मोनोटोनस लैंग्वेज ना लगे आपकी। I mean, there's a single tone in the language. आप 40 मिनट बात की है and persistently you went on the same pitch or tone of the language. There should be some variations, some ups and downs in the language. So that kind of things which are important. I'm leaving some of the points because they might be a little repetitive, so you can go through them on your own. Of course, I'll be sharing this PPT with you. Hmm. So it's not only you who are important. There is another element which is very important, and that is the element of the audience. ऑडियंस की वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपके साथ कैसी है? आर दे विद यू ऑन द टॉपिक? क्या वो नॉड कर रहे हैं या वो शेक कर रहे हैं अपना? नॉड होता है हाँ में सर हिलाना ना, और शेक होता है ना में सर हिलाना। ठीक। सो आर दे विद यू? Are they having a smile on the face? Are they accepting you? Are they perceiving you? उनको समझ आ रही है कि नहीं? And of course, you can make a rough estimate from their looks कि वो आपके साथ इस uh, पूरे जर्नी में मौजूद है या नहीं है। आप मिड प्रेजेंटेशन भी कोई छोटी बहुत, इट्स ऑल राइट टू थ्रो अ लिटिल क्वेश्चन टू देम, maybe to ask a little suggestions from them. It's perfectly fine. तो अगर आप उन्हें चाहते हो कि वो आपके साथ एंगेज रहे तो आपको उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, बार बार उन्हें जगाना पड़ेगा। और बेहतरीन तरीका डर होता है, अगर आप एक थोड़ी देर बाद उन तक एक क्वेश्चन उनको एंगेज करने के लिए, या जैसे बहुत जरूरी नहीं कि बहुत कोई रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन हो, जस्ट टू एंगेज देम। हैंडल क्वेश्चंस टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। यू डोंट हैव टू नो एवरीथिंग, ये मैं पहले आपको बता दूं। समटाइम्स आपको आंसर नहीं भी आता, ठीक है? इट्स ऑल राइट गाइस, आई रिपीट, इट्स ऑल राइट। यू डोंट हैव टू नो एवरीथिंग अबाउट द टॉपिक येट। उसका एक बड़ा अच्छा तरीका ये होता है कि आप हमेशा ये कह सकते हो कि आई कैन लुक इट अप फॉर दिस एंड देन आई विल गेट बैक टू यू। या आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा, अगर आपके इल्म में इससे रिलेटेड कोई राय है तो प्लीज आप शेयर कीजिए ताकि हमारी बाकी ऑडियंस को भी इसका आंसर मालूम हो सके। सो इट्स ऑल राइट, इसको आपने पर्सनल नहीं लेना, आपने इसे बहुत पॉजिटिव लेना है। लेकिन फिर ये कि जब आप ने कहा है कि मैं दोबारा इस पे आंसर दूंगा, तो अगली ही क्लास में आप कोशिश करें कि वॉलंटरली हाथ खड़ा करें और कहें कि कल मुझसे एक सवाल किया गया था, आई कुड नॉट आंसर to that question to the best of my ability, but आज मैंने उस क्वेश्चन को रीड किया है, मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ अपने पर्सपेक्टिव उस पर। ठीक है? सो अगर आपको कोई ये महसूस हुआ कि मे बी अ लिटिल डिफिकल्ट या मुझसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था, तो ये बिल्कुल गलत बात हो कि बिल्कुल उन्हें पूछना चाहिए था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। देर आर 2-3 slides left. And I think these slides are important. So I think we can cover it in the next session. इस सेशन के लिए इतना ही काफी है। वुड आस्क यू, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप पूरी स्लाइड्स को, पूरे इस लेक्चर को एक दो दफा सुने, इसके अलावा आपस में डिस्कस करें, मेरे लिए क्वेश्चंस लेके आए, so we can discuss it, we can take your suggestion into the answers, we can improvise something, और वी कैन ऑलवेज वर्क ऑन इट टुगेदर। जैसे बिल्कुल स्टार्ट में हमने कोर्स डिस्क्रिप्शन में पढ़ा कि इस लेवल पे जो इंग्लिश है, फंक्शनल इंग्लिश, उसका पर्पस है इंटीग्रेटेड अप्रोच, जिसमें मैं और आप मिलकर इस पे काम करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच। विल कंटिन्यू विद प्रेजेंटेशन स्किल्स in the third session. God bless you.
अल्लाह हाफिज।